बुलंदशहर में गरीब कल्याण के 11 साल हुए पूरे अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रशंसा किया। इमरान मसूद के घर पहुंची अजय राय, सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस की आगामी रणनीति पर खुलकर चर्चा की। 8 जून को सीएम योगी का औरैया दौरा, सीएम किसानों को करेंगे संबोधित। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी दौरे की जानकारी। हरदोई में ग्राम विकास अधिकारी बेहोशी की हालत में मिले 6 लाख रुपए से भरा बैग हुआ गायब, एसपी ने दिए जांच के निर्देश। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि खबर बुलंदशहर से है, जहां पर मोदी सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बोला कि बेहतर कानून राज के साथ यूपी में योगी सरकार काम कर रही है, जिसमें 2012 से 2017 में प्रदेश में रोज दंगे होते थे और बम विस्फोट होते थे और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी और उन्होंने कई मुद्दों पर भी सवाल उठाए, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रशंसा भी किया। नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम डिजाइन किया है और उस कार्यक्रम के तहत हम लोग अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे। उसके लिए अभी पीछे एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई है 3 तारीख को और सभी जिलों में आज हम लोगों ने जिलों की कार्यशालाएं पूरी कर रहे हैं। इसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी 9 तारीख को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप सबके माध्यम से देश को संबोधित करेंगे और पूरे 11 वर्षों में सरकार ने जो काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किए हैं उसका लेखा जोखा आप सबके माध्यम से देश के बीच में रखेंगे। अगले दिन 10 तारीख को जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार का लेखा जोखा 11 वर्ष का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं उनका लेखा जोखा आप सबके माध्यम से जनता के बीच में रखेंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें नहीं है, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है, वहां केंद्र के पार्टी के द्वारा निर्धारित भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण उस विषय को, उस अभियान को आगे बढ़ाएं। 11-12 तारीख में हमारे सभी उत्तर प्रदेश से द्वारा नामित हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग, सरकार के वरिष्ठ मंत्री 11 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के घर पहुंची, जहां पर उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस की आगामी रणनीति पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी और हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। कोई भी जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो देश में अगर देश के प्रधानमंत्री है, जनता आज दुखी है, जनता को महंगाई से आज छुटकारा नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश का प्रधानमंत्री। ये तो सीधे सीधे है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, तो जिम्मेदार कौन होगा? मोदी जी होंगे। तो ये जो मुद्दा है ये देश हित का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश की है, राष्ट्र की है। राष्ट्र के नागरिक हैं जो आज महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं और इनके पूरी तरीके से जो गुजरात के ठेकेदारों का महिमा मंडन आप कर रहे हो, गुजरात के व्यापारियों को सारा पैसा कमा रहे हो। कौन कमा रहा है? अभी आप बनारस में कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, ठेकेदार कौन? श्रवण पटेल, अहमदाबाद।
अयोध्या में अभी आप देखिए, कल की स्टोरी मैंने पढ़ी कि अयोध्या में प्रसाद में भी स्कैम हो गया। प्रसाद जो बट रहा है अयोध्या में, वो भी गुजरात से आ रहा है, उसमें भी स्कैम हो गया। आप सोच सकते हैं, ये देश हित की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व के सबसे बड़े विरोधी हैं कि जो प्रसाद में भी बेईमानी कर रहा, उसमें भी घोटाला कर रहा है। इस बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो निश्चित तौर से राष्ट्र हित में, देश हित में जो निर्णय होगा, कांग्रेस वहां खड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जून को औरैया जिले का दौरा करेंगे। वहां पर वह अजीतमल स्थित जनता महाविद्यालय के मैदान में किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उनके आगमन से पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही औरैया पहुंचे और सीएम के दौरे की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम योगी का यह दौरा विकसित कृषि अभियान 2025 के तहत है, जिसमें सीएम योगी विशेष रूप से मक्का उत्पादक खेतों का भ्रमण करेंगे और किसान भाइयों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में चल रही किसानों को कृषि योजनाओं की भी जानकारी देंगे। कल यहाँ अजीतमल में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विकसित कृषि अभियान 2025 के अंतर्गत पूरे देश भर में चल रहा है। उसमें आज कल वो यहाँ पर विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में यहाँ किसान भाइयों से संवाद करेंगे और विशेष रूप से मक्का उत्पादक किसानों के क्षेत्र का भी वो भ्रमण करेंगे। कानपुर, कन्नौज, हरदोई और जैसे औरैया जिले में जहाँ पर मक्के की खेती हो रही है, उनका एरियल सर्वेक्षण करने के साथ साथ किसान भाइयों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी उनका है और संबोधन भी करेंगे और प्रदेश के भीतर किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारियाँ देंगे कि कैसे उनकी आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की सरकार ने दोनों ने जो रणनीतिक तौर पर जो ठोस प्रयास किए हैं, उन प्रयासों का जो आज बदलाव दिखाई दे रहा है, उसके बारे में चर्चा की। गोरखपुर आईटीएमएस टीम लगातार लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है, जो लोगों के खोए सामान को ढूंढने में मदद कर रही है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस और आईटीएमएस ने बलिया के रहने वाले एक युवक की ऑटो में छूटी 2.5 लाख की ज्वेलरी 24 घंटे के भीतर ही उसे बरामद कर युवक को सौंप दिया है। आईटीएमएस के द्वारा एक रिकवरी की गई, जैसा कि अमूमन पहले आप देख रहे हैं यूजुअली होता रहता है कि यहाँ पर एक व्यवस्था एक्स्ट्रा एडिशनल व्यवस्था दी जाती है कि जो आईटीएमएस में कर्मी हैं वो में एक नौशाद हमारे यहाँ हैं, वो काफ़ी एफिशिएंट है इस मामले में। और कई ऐसे मामले हैं जो ऑटो में या किसी व्हीकल में छूट जाता है सामान, तो उसकी रिकवरी करके वापस की जाती है। उसी के ये भी है इसी का। हम बलिया के रहने वाले हैं, 2 सज्जन वहाँ से ये ट्रेन से आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस से, और यहाँ पर सैनिक विहार उनको जाना था। 3 व्हीलर उन्होंने रिजर्व की थी, वहाँ पर लेके गए थे। इनके पास ढेर सारा सामान था, इनकी फैमिली के लोग भी थे, जिसमें एक बैग इनका छोटा सा पर्स के उसको मिस हो गया था, जिसमें करीब 2.5 लाख रुपए का गोल्ड का, सिल्वर का और ज्वेलरी थी, कॉइन था और मोबाइल था। तो जिस ऑटो पे छूटा था उसको ट्रेस किया गया, उसका यूनिक आईडी नंबर से उसका पूरा डिटेल प्राप्त किया गया। और अगली खबर हरदोई से, जहां पर हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के दाऊदनगर गांव के पास खेत में ग्राम विकास अधिकारी बेहोशी की हालत में मिले। अधिकारी तिलहर शाहजहांपुर से ड्यूटी कर लौट रहे थे और उनके पास खेत खरीदने के लिए निकाले गए 3,06,000 रुपए थे, जो बैग समेत गायब हो गए। सूचना पर एसपी नीरज कुमार जादौन मौके पर पहुंचे और कई थानों की फोर्स के साथ सर्च अभियान चलाया गया। घायल अधिकारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। हम पर डे ट्रेन से आना जाना, मेरा बाइक है लेकिन लेके नहीं जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, ऑटो से आते हैं। कल सुबह 8 बजे निकले थे, शाम को वही 8 बजे शाहबाद से आए थे ऑटो पे। फिर उसके बाद में हम ऑटो से उतरे और उसके बाद में थोड़ा चला हुआ 100 मीटर, उसके बाद में 2 बाइक वाले मिले। उन्होंने हमारे पता नहीं रुमाल लगाया क्या लगाया, पीछे से एकदम पकड़ लिया और लगा दिया। उसके बाद का पता नहीं कहाँ ले गए तो कुछ पता नहीं, उसके बाद का पता नहीं। ये इनका नाम सनोज राठौर है, ये सिधौली गांव के रहने वाले हैं।
ये शाहजहाँपुर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। तो कल रात को लगभग 8 बजे से मिसिंग थे। इनके घर वालों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गांव वालों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया था। रात में सर्च ऑपरेशन चलाया था, तो अभी जस्ट अभी आधे घंटे पहले इनको एक खेत में पाया गया है। ये होश में थे। इनको प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। वहाँ पे डॉक्टरों से राय ली जाएगी। उसके पश्चात अगर इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी तो लखनऊ भेजा जाएगा। फिलहाल इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, इनसे पूछताछ की जाएगी। उसके पश्चात ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के पास नहर में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला। महिला का शव पड़ा देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसके साथ ही पुलिस महिला के शव की पहचान के लिए प्रयास में जुटी हुई है। दिनांक 7/6/2025 को थाना जरिया को सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बगल में बीरा सर्विस लेन के पास पुलिया के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना जरिया पुलिस फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आज पूरे देश के साथ साथ कासगंज जनपद में भी ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके के साथ मनाया जा रहा है। जनपद की 105 ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों की संख्या में नमाजियों ने अल्लाह ताला के दर पर शीश झुकाकर देश दुनिया में अमन, चैन, शांति और खुशहाली की दुआएं मांगी हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। और वहीं इस दौरान सहावर रोड ईदगाह पर एसडीएम पटियाली प्रदीप कुमार विमल, सीओ संतोष कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। देखिए, कुल 41 तो मस्जिदों में नमाज हुई और 64 ईदगाहों में नमाज थी। कुल 105 जगहों पर पूरे ज़िले में नमाज थी। मोस्टली ज़्यादातर जगहों पे नमाज अब संपन्न हो चुकी है और सब जगहों पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई है। लोग नमाज के बाद अपने अपने घरों को जा चुके हैं। उसके बाद अपना कुर्बानियों के लिए पूरे जनपद में सभी स्थानों पे पुलिस ड्यूटी लगाई गई। सभी ईदगाहों मस्जिदों पे थी जहाँ पे नमाज होनी थी। उसके बाद अब जो है शहर के वो जो महत्वपूर्ण पॉकेट्स हैं उन पे पिकेटिंग है ताकि पूरे दिन लोगों का आवागमन होता है। ईद के बाद फिर अब एक दूसरे के घर आना जाना होता है बधाइयों के लिए और तोहफे लेने के लिए और लोगों का आवागमन। इसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे पूरे दिन जो है पिकेट की व्यवस्था रहेगी जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो, कहीं पर कोई समस्या ना हो। अभी जैसा एडिशनल एसपी सर ने बताया 41 मस्जिदों में और 64 ईदगाहों में पूरे जनपद में नमाज पढ़ी गई। सभी जगह पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और लगभग सभी जगह नमाज संपन्न भी हो गई और दिन में अब कुर्बानी का जो भी कार्यक्रम होगा समुदाय द्वारा उसके लिए भी पुलिस फोर्स और पीएससी के फोर्स पर्याप्त जो है पूरे जनपद में लगाई गई है। कासगंज में ढोलना कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने 20 रुपए का लालच देकर 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया। घटना के समय पीड़ित बच्चा बता दें कि खेत पर काम कर रहा था। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने तुरंत अपने पिता को घटना की जानकारी दी। पीड़ित के पिता बच्चे को लेकर ढोलना थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और फरार आरोपी की तलाश जारी है। मेरे बच्चे को पैसा का लोग दे के जाते हैं, 20 रुपया दे के और लेके बच्चे को मेरे दौड़ता रहा हूँ। काम का था आदमी मक्का में ले गए। फिर क्या हुआ? उसका लोवर कच्चा उतार के उनके काम किए। थाने गए थे आप? थाने गए। हाँ। थाने गए तो हम बैठाए गए बहुत देर। तो 6:30 बजे यहाँ पे हम भेजे यहाँ पे मेडिकल में। तो यहाँ से हम कह दिया आने होगा तो जहाँ से हम चले गए रात के 11 बजे। फिर हम कल को फिर आए। आरोपी पकड़ा गया अभी तक? क्या नहीं पकड़ा? नहीं।
फरार है। मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र में 17 ईदगाहों और 80 मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जामा मस्जिद के पेश इमाम में नमाज अता कराई गई। हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस दौरान देश के अमन चैन के लिए दुआएं मांगी हैं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। आपसी भाईचारे का माहौल देखने को मिला है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से डीएम और एसपी मौके पर मौजूद रहे। आज मैनपुरी में जो कस्बे में जो ईदगाह पड़ती है उसमें लगभग 9000 के आसपास लोगों ने जो है कुशलतापूर्वक आज नमाज पढ़ी है। इसकी व्यवस्था देखते हुए लगभग पुलिस की तरफ से 2 जोनों 13 सेक्टर में पूरे जनपद को डिवाइड किया गया था, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती करी गई थी और जगह जगह पर सभी क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक नमाज पढ़ी जा रही है। अगर की बात करें तो कितने मस्जिदों में नमाज अदा की गई है जनपद भर में और कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए? देखिए, लगभग 17 ईदगाह हैं और लगभग 80 मस्जिद हैं जहाँ पर कुशलतापूर्वक नमाज पढ़ी गई और लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती हुई है। इसी के साथ साथ प्रशासन से कई मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति करी गई है। सीतापुर के आपको बता दें कि सीतापुर के थान गांव के क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचते ही विवाद हो गया। बात मारपीट तक पहुंची। मारपीट में दूल्हे सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि दुल्हन के करीब 1.5 लाख रुपए के जेवर गायब होने की बात भी सामने आई है। घटना की सूचना मिलने पर आपको बता दें कि थानगांव पुलिस वहां मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी रेउसा में उन्हें भर्ती कराया गया। दूल्हे के चाचा ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद से थाना अध्यक्ष अतुल शुक्ला ने बताया कि मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है भैया? राजमहल सर। में कहाँ के रहने वाले हो? सरैया भटपुरा। अच्छा, क्या हुआ था सर, कल परसों 5 तारीख को शादी थी मेरे भाई की। उसमें बारात जाने की टाइम थी। उसी समय उनके जो है अमन मोटरसाइकिल लेके आए थे। अमन नाम शंकर उन्होंने लेके आया, हमारी भतीजी के ऊपर मोटरसाइकिल पैर पर चढ़ा दी। भतीजी क्या नाम? भतीजी का गुड़िया नाम है। अच्छा। फिर उसके बाद में थोड़ी सी बातचीत उनसे हो गई। फिर उन्होंने कहा कि कल देखते हैं बारात आपके कैसे आती है घर में। फिर हम लोग जो उस पर ध्यान नहीं दिए, बारात लिए चले गए। आराम से शादी हुई। कहाँ बारात लेके थे? बरछता बारात थी 5 तारीख को। 6 तारीख को वापसी हुई। सुबह 12 बजे हम आके भटपुरा पहुँचे। फिर जो है शंकर के वहाँ पे गाड़ी रोक ली गई हमारी। उन्होंने अपने राइडर मोटरसाइकिल गाड़ी के सामने खड़ी कर दी। शंकर कहाँ रहने वाले हैं? शंकर भटपुरा के रहने वाले हैं, सरैया भटपुरा। फिर गाड़ी रोक करके जो है उन्होंने कहा कि पप्पू को बाहर निकालिए, बस इनको मारना है हमको। पप्पू कौन है? पप्पू भाई है। शादी थी। अच्छा। शादी थी। उसने तो ये कहा उसने फिर जो है उन्होंने उस लड़के को बाहर निकाल लिया, दूल्हे को बाहर निकाल लिया, उसको मारने लगे। तो हम सब लोग बाहर निकले उसमें से। तब तक उनके मम्मी पापा लोग आ गए। तो हम लोग जब बाहर आ गए तो लड़की पप्पू की दुल्हन उसी में बैठी थी। उसकी सारी जेवरात जितनी थी सब निकाल ली गई है। अच्छा, जेवरात कितने होगी लगभग? जेवरात लगभग 1.5 लाख रुपए की होगी। अच्छा। फिर उसके बाद में जो है मारने पीटने लगे। फिर दूल्हे के जो है ईटा में ऊपर छत के ऊपर से चलने लगे। उसका जो है सर घायल हो गया। दूल्हे का सर गायब हुआ और एक शिल्पी मेरी बहन है, उसको बार। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।